करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी भिक्षुगण को मेरी ओर से बंदामी, मंच पर आसीन सभी मंचासीन पदाधिकारियों को भी मेरी ओर से जय भीम। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि भंते जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि आजादी कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है? बोलेंगे आप लोग, क्या मांगती है? कुर्बानी। कुर्बानी मांगती है। तो कुर्बानी कोई पड़ोसी का बेटा नहीं देगा, आपको अपने घर से कुर्बानी देने वाला नौजवान तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैं भाषण देने की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन ने और उनकी जीवन साथी डॉक्टर प्रीति बहुजन ने अपने जीवन की कुर्बानी इस कौम के लिए देने का फैसला किया है और कांसीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने का फैसला किया। और वो 5 संकल्प लिए हैं जो कांसीराम साहब ने लिए थे कि न कभी लौट के घर जाएंगे, न परिवार बनाएंगे, न कोई रिश्ता निभाएंगे, न अपने नाम से बैंक खाता खोलेंगे और न कोई अपनी संतान पैदा करेंगे। मैडम ने 1 तारीख को अपनी नौकरी से रिजाइन किया। मैं 2016 में जॉब छोड़ चुका हूं और पूरी जिंदगी अपनी कौम के लिए लगाना है। और बहुजन आंदोलन को अभी मैं साउथ के दौरे पर था। पूरे देश में 500 इंटेलेक्चुअल कैडर को कोऑर्डिनेट किया हूं और आप देखेंगे कि 10 साल में कांसीराम साहब का आंदोलन पूरे देश में चलने लगा है। हमें मंच के भाषणों से ज्यादा कमरों के कैडर की जरूरत है। वो कैडर खत्म हुआ है, इसलिए आंदोलन कमजोर पड़ा है। और भंते जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस मार्ग पर काम कर रहा हूं ये तथागत बुद्ध का ही मार्ग है। एक ही मार्ग है, मानव कल्याण। और जिस रास्ते से मानव कल्याण हो सकता है हमको करना चाहिए। अंतिम बात कहते हुए बात खत्म कर रहा हूं। बाबा साहब क्रांति प्रतिक्रांति में कहते हैं समाज का नेतृत्व कौन कर सकता है। वो कोड कर रहा हूं, उस बात को बड़ा गंभीरता से सुनिए। बाबा साहब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के नजरों में समाज का नेतृत्व एक भिक्षु कर सकता है। वो लिखते हैं क्यों कर सकता है? क्योंकि भिक्षु 2 जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। एक वो परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होता है, दूसरा वो पैसे की जिम्मेदारी से मुक्त होता है, तीसरा भिक्षु जिस दिन संघ में आता है उस दिन से वो सीलों का पालन करता है, इसलिए वो समाज का नेतृत्व कर सकता है। आज फिर समाज को नेतृत्व की जरूरत है। तो मेरा आप लोगों से कहना है, जो सीलवान लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं, अगर आप उनका साथ दोगे तो कामयाब होगे। जो सीलहीन लोग हैं, चाहे वो समाज सुधारक हो और चाहे भिक्षु हो, वो समाज का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, सील को महत्व दीजिए, सीलवान लोगों को आगे बढ़ाइए। अगर चोर लुटेरे आपके अपने भी होंगे तो लूट खाएंगे, जिस तरीके से कांसीराम साहब के आंदोलन को लूट खाया। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, बाबा साहब को पढ़ना शुरू करिए। पढ़ेंगे तो समझेंगे चोर कौन है और साहूकार कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। 4 गुण देखिए, त्यागवान होना चाहिए लीडर, नैतिकवान होना चाहिए लीडर समाज के लिए समर्पित होना चाहिए और लीडर समाज हित की योजना बनाने वाला होना चाहिए। ऐसा अगर लीडर समाज में पैदा होगा तो मानव कल्याण होगा, नहीं तो मानव कल्याण नहीं होगा। और ये गुण हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये काम को अपने जीवन में जरूर करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसीराम। नमस्कार, संविधान समाचार से मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज़ चैनल। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 9वें राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन 23 फरवरी 2025 को झांसी के मेला ग्राउंड में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में भंते सुमित के नेतृत्व में 9वें राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में बहुजन मिशन के लिए जीवन त्याग करके बहुजन मिशन का काम कर रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र भी शामिल हुए, जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया है और मानवर कांसीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संपूर्ण भारत में दुनिया को शांति और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील व करुणा का मार्ग प्रशस्त किया है। बौद्ध धर्म का कारवा गतिशील होता जा रहा है। यह सम्मेलन समता, स्वतंत्रता और बंधुता के मकसद से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन में भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाया गया। धन्यवाद। आज की ताज़ा खबर यही थी। देखते रहें जनता की आवाज़ संवैधानिक अधिकारों के साथ।